महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे बीच में बना रहता है। यदि आज आपके जीवन में दुख है तो यह नहीं समझना मेरे प्रिय भाई और बहन, मेरे प्रिय अजीजों, कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह मुझे त्याग दिया, प्रभु ने मुझे अकेला कर दिया। नहीं, महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम्हारे ऊपर छाया करता है, तुम्हें वो मदद करता है, तुम्हें वो सहायता करता है। उस दुख को सहने के लिए वो पवित्र आत्मा आपको निर्बलताओं में बल को देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको सहायता करता है। जब आप गिरते हैं वो परमेश्वर का आत्मा जो महिमा का आत्मा है आपको उठाता है। आप सभी को जय मसीह की। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ आप सभी के मध्य में वीडियो के द्वारा आने के लिए ऐसा सुंदर अवसर मुझे दिया। और मैं आप सभी प्रिय भाई और बहन, प्रिय सेवक, सभी विश्वासी गणों का मैं यीशु मसीह के नाम से इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूँ। आज हम सीखने वाले हैं मेरे प्रियो कि आज हमारे जीवन में परीक्षा क्यों है, दुख क्यों है, परेशानियां क्यों है, बीमारी क्यों है। कई बार हम सभी सोचते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु ये परेशानी क्यों आया है। प्रभु मैं तो एक भय मानने वाला व्यक्ति हूँ, प्रभु मैं तो आपके वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं एक सच्चा विश्वासी हूँ प्रभु, लेकिन मेरे जीवन में ये दुख और ये परेशानी और ये परीक्षा क्यों आया है। मेरे प्रियो, हम सभी अय्यूब के समान हम सवाल करते हैं। हम कई बार परमेश्वर को हम प्रश्न चिन्ह हम खड़े करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि हमारे जीवन में ये सताव क्यों है, ये दुख और गरीबी क्यों है, परेशानी क्यों है। आज परमेश्वर का जीवित वचन हमसे बात करने जा रहा है। मेरे प्रियो, जब हम याकूब के पत्री उसके पहले अध्याय का 2 पद पढ़ते हैं, याकूब अपने पत्री में कहता है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आमीन। जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं, नाना प्रकार की परेशानी, दुख, बीमारी और गरीबी और बहुत सारे चिंताएं, निराशाएं, तकलीफें हमारे जीवन में आती है, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है परीक्षा को आनंद की बात समझो। यदि आज आपके जीवन में परीक्षा है, यदि आज आपके जीवन में दुख है, आपके परिवार में आंसू है, मेरे प्रिय, इसको पूरे आनंद की बात समझो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब लोग मेरे नाम के लिए तुम्हें सताए, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में झूठी बात कहे, तब यीशु मसीह ने कहा आनंदित और मगन होना। क्यों? क्योंकि उनके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। जब हम 3 पद पढ़ते हैं, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में परीक्षा इसलिए है, हमारे विश्वास को परखने के लिए।
हम कई बार सोचते हैं मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, मैं यीशु को मानने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ये दुख क्यों है? फिर भी हमारे जीवन में निराशा क्यों है? फिर भी हमारे जीवन में आंधी और तूफान क्यों है? हम सभी जानते हैं जब यीशु मसीह चेलों के साथ नाव पर सवार हुआ था, यीशु मसीह है, फिर भी आंधी और तूफान उस नाव से टकराना शुरू कर दिया। फिर यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, हे अविश्वासियों, तुम अविश्वास क्यों करते हो? मेरे प्रियो, हमारे विश्वास को परखने के लिए आंधी तूफान उठती है, तकलीफें और परीक्षाएं आती है। विश्वास को परखने के लिए जब इस्राएल लोगों को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने छुड़ाया, चट्टान से पानी पिलाया, मन्ना गिराया और भी बहुत सारे चीजों को प्रभु ने प्रबंध किया, उनके मार्ग में प्रभु ने अगुवाई किया। लेकिन कुछ समय के बाद इस्राएल के लोग यहोवा को कोसने और बुड़बुड़ाने लगे। परमेश्वर यहोवा उनके विश्वास को चेक कर रहा था, परख रहा था। हम कई बार आशीष मिलने के बाद हम दिल खोलकर हम धन्यवाद देते हैं, और दुख आने के बाद हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, यहोवा के विरुद्ध में हम बात करते हैं। अय्यूब ने एक बात कहा, जिस परमेश्वर से मैंने सुख लिया, जिस परमेश्वर से मैंने आशीष को लिया, क्या उस परमेश्वर से मैं दुख न लूं? पहला पत्रस की पत्री उसके 4 अध्याय का 12 पद पढ़ते हैं। लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। क्या करने के लिए मेरे प्रियो? हमारे विश्वास को परखने के लिए। कई बार लोग चंगाई पाने के लिए प्रभु में आते हैं, चंगाई नहीं मिलने से प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। क्यों? केवल चंगाई तक वे लोग सीमित है। आशीष पाने के लिए कुछ लोग प्रभु में आते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और आशीष नहीं मिलने से यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। जो दुख रूपी अग्नि आपके परिवार में भड़का है, कलीसिया में भड़का है, आपके गांव में भड़का है, आपके जीवन में वो दुख रूपी अग्नि भड़का है, तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। जैसे एक लोहा को आग में डालता है, क्यों? एक अच्छा औजार बनाने के लिए, एक अच्छा हथियार बनाने के लिए। यदि आज आपके जीवन में दुख है, इसका मतलब परमेश्वर आपको अच्छा और बेस्ट बनाने जा रहा है। आमेन, ग्लोरी टू गॉड, प्रभु के नाम की महिमा हो। यदि आज आपके जीवन में दुख है, तो आने वाले समय में एक बड़ी आनंद और एक बड़ा प्रतिफल को आप देखने जा रहे हैं। यदि आज आपके जीवन में निराशा है, आने वाले समय में एक बड़ी आशा को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, परखने के लिए, चेक करने के लिए। जैसे एक सोना को सोनाहार आग में डालता है कि ये असली है या नकली है, वैसे ही लोहार भी लोहा को आग में डालता है। क्यों? एक अच्छा हथियार बनाने के लिए। जब तक हम अच्छा हथियार नहीं बनेंगे, हम शैतान की युक्तियों से नहीं लड़ पाएंगे। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आपके जीवन में
परीक्षा आना शुरू कर देता है। क्यों? आपको चेक करने के लिए, आपको परखने के लिए। जब हम 14 पद पढ़ते हैं, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। यदि यीशु मसीह के कारण आपका निंदा किया जाता है, परिवार में, समाज में, नगरों में, शहरों में, बाइबल बतलाती है आप धन्य लोग हैं। और ये धन्य लोग ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। और आगे लिखा है, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे बीच में बना रहता है। यदि आज आपके जीवन में दुख है तो यह नहीं समझना मेरे प्रिय भाई और बहन, मेरे प्रिय अजीजों, कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह मुझे त्याग दिया, प्रभु ने मुझे अकेला कर दिया। नहीं, महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम्हारे ऊपर छाया करता है, तुम्हें वो मदद करता है, तुम्हें वो सहायता करता है। उस दुख को सहने के लिए वो पवित्र आत्मा आपको निर्बलताओं में बल को देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको सहायता करता है। जब आप गिरते हैं, वो परमेश्वर का आत्मा जो महिमा का आत्मा है आपको उठाता है। कभी नहीं समझना कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक कार्य करने वाला प्रभु है। वो कहता है दुनिया के लोग छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। महिमा का आत्मा जो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर वो छाया करता है, वो कवर करता है। तब भी परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, तब भी पवित्र आत्मा आपके साथ खड़ा है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह नाव पर थे, आंधियां आई, लहरें आई, तूफान बहुत ज्यादा आया, नाव को हिलाने लगा, नाव को डुबाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उस नाव पर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह आपके नाव पर सवार हुआ है, वो आपके कलीसिया में सवार हुआ है, वो आपके जिंदगी पर, आपके परिवार पर सवार हुआ है। जहां पर यीशु सवार हुआ है वो नाव कभी भी नहीं डूब सकता। जिस घर पर यीशु मसीह है वो घर कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। जिस कलीसिया पर यीशु मसीह है वो कलीसिया कभी डगमगाने नहीं पाएगा, क्योंकि आपका नींव चट्टान के साथ है। जिसका घर चट्टान पर है, आंधियां आएगा, नहीं गिरेगा। आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। क्योंकि महिमा का आत्मा आपके ऊपर छाया करता है, महिमा का आत्मा आपके बीच में बना हुआ है। जब हम उसके 16 पद पढ़ते हैं, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। ओहो, पहले मैं तो ठीक था, अभी प्रभु यीशु मसीह में आया, लोग मुझे बदनाम करना शुरू कर दिए। ओहो, लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, लोग मुझे अपमान कर रहे हैं, लोग मुझे नीच दशा में रखते हैं। लज्जित नहीं होना। यदि मसीह होने के कारण, प्रभु यीशु मसीह को मानने के कारण, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण यदि आप दुख पाते हैं, लज्जित न हो, शर्मिंदा न हो, बल्कि हिहाव के साथ जिए, ढाढ़स के साथ जिए। आगे लिखा है, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, किस बात के लिए? दुख यदि आपके जीवन पर है, परीक्षा आपके जीवन पर है, तकलीफें आपके जीवन पर है,
इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। यदि बीमारी आपके जीवन पर है, इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। यह दुख तुम्हें गिराने के लिए नहीं पर प्रभु के और करीब आने के लिए है। आपको पता है, उड़ाऊ पुत्र जब पिता को छोड़कर दूर देश चला गया, कुछ दिनों के बाद उस देश में क्या आया? अकाल आया। तब वो लड़का, वो व्यक्ति प्रभु को याद करता है और अपने पिता को याद करता है। वैसे ही यदि आपके जीवन में दुख है तो प्रभु के करीब आने के लिए है। ओ हालेलुया, अपने पिता के करीब आने के लिए है, प्रभु यीशु मसीह से संगति रखने के लिए है। ओ हालेलुया, प्रभु से मुलाकात करने के लिए है। करीब आ जाओ। भजन संहिता में लिखा है, जो दुख मुझे हुआ मेरे लिए भलाई हुआ कि मैं तेरे विधियों को सीख सकूं, तेरे करीब में आ सकूं, तुझसे मैं प्रार्थना कर सकूं, तुझसे मैं दुहाई दे सकूं, तुझसे मैं आराधना कर सकूं। यदि परीक्षा आपके जीवन पर है, परमेश्वर की महिमा करे, उस खुदा की आराधना करे। जब पौलुस और सीलास जेल में बंदी थे, उन्होंने चिंता नहीं किया, उन्होंने नहीं रोया, वे उदास नहीं हुए। उन्होंने वो जीवित परमेश्वर की आराधना करने लगे, वर्शिप करने लगे। क्या हुआ? फिर जंजीरें टूट गया, बंद दरवाजे खुल गए। आमेन। यदि बड़ा समुद्र आपके सामने है, बड़ी परेशानी आपके सामने है, बड़ा तकलीफें आपके सामने है, हे प्रभु मैं पार नहीं हो सकता, हे प्रभु मैं उस मंजिल तक नहीं जा सकता, मेरे प्रियो उस समय चिंता नहीं करना, उस समय प्रभु से प्रार्थना करना, उस परमेश्वर की आराधना करना। देखो लाल समुद्र 2 भाग हो जाएगा। आमेन। हे प्रभु मैं उस बीमारी से नहीं लड़ सकता, प्रभु मैं दुख से विजय नहीं पा सकता, मैं निराशा से नहीं लड़ सकता, मैं चिंता से नहीं लड़ सकता। दाऊद के सामने एक बड़ा व्यक्ति आया, उसका नाम गोलियत है, बाइबल जिक्र करती है। परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा गोलियत को, बड़ा सूरवीर को पैर के नीचे कर दिया। यदि आपके जीवन में बड़ी परेशानी है, बड़ा चिंता है, बड़ा निराशा है, मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह उस चिंताओं को, उस बीमारियों को आपके द्वारा पैर के नीचे करने जा रहा। यीशु मसीह के नाम से